नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube मंच में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव होने के बाद समाजवादी पार्टी, जो एक स्थानीय मजबूत पार्टी मानी जाती है, उसके इस प्रदर्शन पर खासकर सवाल उठता है कराहल विधानसभा सीट को लेकर। कराहल विधानसभा सीट पर इस बार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की, उससे ऐसा लगता है कि हारते हारते समाजवादी पार्टी कराहल को जीता है। क्योंकि कराहल जैसी विधानसभा सीट, जहां से समाजवादी पार्टी हमेशा से 50,000 वोटों से, 65,000 वोटों से, 70,000 वोटों से जीतती हुई आ रही है, वहीं भी इस बार उत्तर प्रदेश की इस 9 सीटों पर जब उपचुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी ने कराहल विधानसभा सीट को बहुत ही मशक्कत करने के बाद जीत हासिल की। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ कराहल जैसी विधानसभा सीट पर मंथन करने की विशेष आवश्यकता है, नहीं तो आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं यहाँ पे करारी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। और इस बात को लेकर चाहे वो डिम्पल यादव हो, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो आजमगढ़ के सांसद, और चाहे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हो, सभी के दिमाग में ये चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों में से कराहल जैसी विधानसभा सीट पर इतने कम मार्जिन से 15,000 वोटों के मार्जिन से समाजवादी पार्टी जीतती है, जहां पे पिछला रिकॉर्ड अगर देखा जाए 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने 65,000 वोटों की बढ़त बनाई थी, और वहां की जीत का जो मार्जिन था 65 से 70,000 वोटों के मार्जिन से जो जीत हासिल की थी, वो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में टूट गया है, कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिख रहा है। तो कराहल जैसी विधानसभा सीट को अगर उत्तर प्रदेश की सरकार अगर उसको जीत सकती है उस उपचुनाव में, तो विधानसभा आम चुनाव होगा, तो वहां पे कैसी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा ये तो आप लोग खुद ही जान रहे हैं। तो वहीं पे तेज प्रताप यादव एक मजबूत प्रत्याशी के तौर पे वहां पे चुनाव लड़ रहे थे, और इनके पिता धर्मेंद्र यादव जो आजमगढ़ से सांसद हैं, ये भी लगातार लगे हुए थे। डिम्पल यादव लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। बाबू सिंह कुशवाहा जो जौनपुर के सांसद हैं, ये भी अपनी दमदारी से वहां प्रचार लगातार कर रहे थे। इसके बावजूद भी 15,000 के वोटों से जीत हासिल हुई। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कराहल जैसी सीटों पे दमदारी से चुनाव लड़ा, और कई ऐसे बूथों पे ये पता चला कि बूथ कैप्चरिंग का मामला, लेकिन उतनी हद तक नहीं हो पाए कि जिस हिसाब से यहाँ पे जीत का मार्जिन रहा है समाजवादी पार्टी का, ये कहीं ना कहीं विचार करने और मंथन करने की विशेष आवश्यकता है 2027 के विधानसभा चुनाव के लहजे से। तो इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चूक गई है, लेकिन अगली बार पूरा दांव लगाएगी कराहल विधानसभा सीट को जीतने के लिए, ये आप लोग देखिएगा। और जो रणनीति तय की थी समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, वो रणनीति आजमगढ़ में जिस तरीके से दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव को पिछले उपचुनाव में हरा दिया था, सेम वही प्रक्रिया, सेम वही अंदाज में कराहल विधानसभा सीट को हराने के लिए पूरी शिकस्त कसी थी। 9 सीटों पे था, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा दमदारी से चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आने वाले टाइम पे समाजवादी पार्टी की ही जीत होगी, क्योंकि वो लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात करती है, पीडीए की बात करती है, और कहीं ना कहीं इस झटके के बाद अब पीडीए यानी कि पिछड़े हुए जो समाज हैं, जो पिछड़ा हुआ समाज है, अति पिछड़ा हुआ समाज है, उनके लोगों के बीच में जाएगी, उन समाज के प्रत्याशियों को देगी, उतारेगी और उनको राजनीतिक भागीदारी देने का काम करेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 9 सीटों पे हार हुई है, 9 की 9 सीट पे हार मांगी है, भले ही 2 सीट पे जीती है, जिस तरीके से माहौल बना था समाजवादी पार्टी का। तो आपकी जो भी राय है आप अपनी राय दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।